यस, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार मैम। यस बेटे, नमस्कार बेटा। आज हम लोग हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 3 है वो रिवाइज करेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक ओपन कर लीजिए। हिंदी मंथन। हिंदी मंथन में जो चैप्टर नंबर 3 है, क्या नाम है चैप्टर का, जल्दी बताइए। पेंसिल की चतुराई। यस, ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके बेटा, अपनी बुक है उसमें ध्यान देंगे, मैम आपको समझाएंगी वहां से। चलिए, चतुराई क्या होता है? चतुराई एक गुण होता है। बहुत से लोग बहुत चतुर होते हैं ना, कई बार बोलते हैं ना कितने चतुर हो तुम। चतुर होना मतलब समझदार होना, हर जगह अपने दिमाग से काम लेना, जल्दी से नहीं घबराना, ठीक है। तो चतुराई एक विशेष गुण है, इससे समाज में सम्मान मिलता है। अगर आप चतुर हो तो आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तथा संकटों से भी बचा जा सकता है। अगर संकट क्या होता है? मुसीबत। अगर आपके कोई मुसीबत आई है तो आप अपनी चतुराई से मुसीबत से बच सकते हो। अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो जल्दी से घबराएंगे नहीं, और आपके माइंड से सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम का, इस संकट का क्या सोल्यूशन है, तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। तथा संकटों से बचा जा सकता है। ये चित्रकथा इसका एक सुंदर उदाहरण है। किसका सुंदर उदाहरण है? 3rd क्लास, मेरी आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें है, वापस रिपीट करती हूँ मैं, पेंसिल की चतुराई का मतलब है, इसमें एक कहानी है जिसमें पेंसिल की कहानी है, वो बहुत चतुर होती है। और चतुर होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप चतुर हैं तो आपका सब रिस्पेक्ट करेंगे, आपको समाज में इज्जत मिलेगी। और अगर आप चतुर हैं तो आप किसी भी संकट से जल्दी से घबराएंगे नहीं। अगर कोई संकट आया, संकट यानी होता है कोई प्रॉब्लम, मुसीबत आई, तो आप अपने दिमाग से काम लेके, चतुराई से काम लेके उस मुसीबत से निकल सकते हैं। ओके। तो ये कहानी है, इसमें आपको ये दिखाया गया है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक बार एक चूहा उतरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। ध्यान से देखेंगे बच्चे, बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक चूहा था, ये रहा, कितना सुंदर चूहा है, देखो प्यारा सा। हाँ, एक चूहा था जो कुतरने के लिए, चूहे हमेशा कुछ ना कुछ कुतर देते हैं ना। हमारे घर में कई बार पेपर कुतरे हुए रहते हैं, कभी कोई चद्दर काट देते हैं, कपड़े काट देते हैं। तो चूहे को अपने दांतों के लिए कुछ ना कुछ कुतरने के लिए चाहिए। तो चूहा कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक पेंसिल मिल गई। देखो, पेंसिल जिसे हम लिखते हैं ना, नोटबुक में काम करते हैं, वो होती है पेंसिल। ये रही पेंसिल, देखो कितनी प्यारी पेंसिल है, इसकी आंखें भी हैं, मुंह भी है। हाँ, तो चूहे को कुतरने, क्या हुआ राधिका? हाँ, चूहे को कुतरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, उसको एक पेंसिल मिल गई। पेंसिल लेकर वह बिल में घुस गया। बिल क्या होता है? चूहे के रहने की जगह। चूहा का जो घर है, चूहे हमेशा बिल में घुस जाते हैं। तो उसे एक पेंसिल मिली, पेंसिल को लेके वो बिल में घुस गया। तब डरी हुई पेंसिल गिड़गिड़ाते हुए बोली। अच्छा ये बताइए, गिड़गिड़ाना क्या होता है बेटा? विनती करना। किसी के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो, ऐसे। तो पेंसिल डर गई कि भैया तुझे कुतर देगा अब ये। तो गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगी। विनती करना होता है गिड़गिड़ा, प्रार्थना करना, ठीक है। गिड़गिड़ाते हुए क्या बोली? देखिए, चूहे भाई मुझे छोड़ दो। चूहे भाई मुझे छोड़ दो, मैं तो लकड़ी की हूँ। भाई मैं तो लकड़ी की बनी हूँ। पेंसिल होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है। कभी आप शार्प करते हो तो देखते हो उसमें जो कचरा निकलता है वो पेंसिल का, वो लकड़ी का होता है। तो वो गिड़गिड़ाते हुए क्या बोली? डर गई कि वे मुझे ले गया, मुझे खा जाएगा। तो फिर उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए बोला, चूहे भाई मुझे छोड़ दो, मैं तो लकड़ी की हूँ, भला मैं तुम्हारे किस काम की? खाने में भी अच्छी नहीं लगूंगी। वो कह रही है कि मैं तो लकड़ी की बनी हुई हूँ, अगर तुम मुझे कुतरोगे तो तुमको टेस्ट भी नहीं आएगा। कोई खाने की चीज खाओगे, कोई खाने की चीज कुतरोगे तो टेस्ट आएगा, लकड़ी तो फीकी होती है। तो कह रही है मैं लकड़ी की हूँ, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ,
मुझे अगर आप कुतरोगे तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, खाने में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। इसके बाद में देखो क्या बोलता है चूहा, देखो कैसे खड़ा चूहा, देखो चूहा बोलता है मैं तुम्हें कुतरूंगा अपने दांत पहने रखने के लिए, तुमसे बढ़कर और क्या हो सकता है। अच्छा, पहने करना क्या मतलब होता है? तेज नुकीले। जो चूहे होते हैं उनके दांत हैं वो बहुत तेज होते हैं, इसीलिए तो वो हर चीज को काट देते हैं। वो तो जैसे अपन सब्जी वगैरह काटते हैं तो अपना चक्कू है वो शार्प होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, नहीं तो कोई चीज उससे इजीली कटेगी नहीं। इसी तरह कैंची भी शार्प होनी चाहिए। तो चूहे हैं वो ये बोला कि तुम पेंसिल हो और तुम्हें मैं कुतरूंगा, तुम्हें मैं क्या करूंगा? कुतरूंगा अपने दांत पहने रखने के लिए, अपने दांत है उनको तीखा करने के लिए, नुकीले करने के लिए मैं तुम्हें कुतरूंगा। तुमसे बढ़कर और क्या हो सकता है जिससे मैं अपने दांत तेज कर लूं? आगे ये बात समझ में या नहीं आई? हाँ जी, आगे देखो। हाँ जी ठीक है। इतना कहकर चूहे ने पेंसिल को कुतरना आरंभ कर दिया। इतना बोल के और वो उसको दांतों से कुतरने लग गया। किसको? पेंसिल को। हाँ, अब किसी चीज पे दांत लगेंगे तो उसको दर्द होगा या नहीं होगा? हाँ, तो इस कहानी में आपको ये दिखाया है। फिर क्या हुआ कि दर्द से वो चिल्लाई। कौन चिल्लाई भाई? पेंसिल। वह दर्द से चिल्लाई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। क्या बोली? मुझे दर्द हो रहा है चूहे भाई, बस मुझे एक आखिरी चित्र तो बना लेने दो, फिर तुम जो चाहे वही करना। वो पेंसिल से अपन ड्रॉ करते हैं ना, कलर बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, लिखते हैं, वर्क करते हैं। तो पेंसिल ये बोली कि मुझे दर्द हो रहा है भाई, मुझे एक बार आखिरी, आखिरी यानी लास्ट। आखिरी क्यों बोला उसने? उसको पता था अब चूहा कुतर रहा है, तो चूहे को ये बोली भाई मैं एक बार कुछ बना लूं, कर चित्र बना दूं, आखिरी यानी लास्ट बना लूं, फिर तो तुम मुझे खा जाओगे, तो मेरा लास्ट चित्र होगा ये, तो मैं एक आखिरी चित्र बना लूं, फिर तुम जो चाहे मेरा कर लेना। ठीक है, आगे देखिए। ओके ओके। फिर चूहे ने बोला, ध्यान से देखिए बेटा, अपना माइक बंद करो। जिस बच्चे के माइक में प्रॉब्लम आ रही है अपना माइक बंद कर लीजिए। चूहे ने बोला ठीक है, तुम आखिरी चित्र बना लो, फिर मैं कुतर कर तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। ठीक है, वो बोला ठीक है तुम आखिरी चित्र बना लो, फिर मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। तुम्हें पूरा कुतर कुतर के, अपन देखते हैं ना कोई चीज चूहे खा जाता है, कई बार पेपर कुतरता है तो कितना सारा बारीक 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 पेपर फैल जाता है, वो कचुम्बर बना देता है हर चीज का। तो पेंसिल का बोलो, पेंसिल को बोला ठीक है तुम आखिरी चित्र बना लो, फिर मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। अरे फिर आगे देखो, उसने चित्र बनाना शुरू किया। अरे वाह, ये तो पनीर है। क्या बनाया सबसे पहले पेंसिल ने? पनीर बनाया। मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है। ये किसने कहा? चूहे ने कहा। हाँ, अरे वाह ये तो पनीर है और मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, पनीर का चित्र बनाया। देखो पेंसिल ने, अच्छा ये तो देख, पहले ये वाला आएगा जो पेंसिल ने बोला ना मुझे आखिरी चित्र बनाने दो, उसके बाद पेंसिल को थोड़ा जब परमिशन मिल गई ना, चूहे ने बोल दिया, तो उसको बड़ा आराम मिला। ठीक है, तसल्ली मिली और उसने राहत की सांस लेके चित्र बनाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उसने बड़ा गोला बनाया। देखो ये गोला बनाया और चूहे को वह पनीर का टुकड़ा लगा। क्या लगा चूहे को? गोला। और हाँ, और फिर चूहा खुश होके ये बोला जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या बोला? अरे वाह ये तो पनीर है, मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है। यस, आगे देखेंगे। अब पेंसिल ने उसमें 3 छोटे गोले बना दिए। फिर पेंसिल ने उस गोले के नीचे एक और गोला बनाया। चूहा फिर से चहकता हुआ बोला। क्या बोला? अरे ये तो मीठा सेब है। उन्होंने बोला अरे ये तो मीठा सेब है, यह भी मुझे बहुत पसंद है। वो जो चित्र बना रही थी तो चूहा उनको देख देख के खुश हो रहा था कि हाँ मुझे ये भी खाने का पसंद है, मुझे ये भी खाने का पसंद है। पेंसिल चतुराई से चूहे की हाँ में हाँ मिलाती रही।
चतुराई क्या होता है भैया? यस, होशियारी। होशियारी से, समझदारी से। वो समझ गई कि चूहा है, इसका थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है दिमाग, वो थोड़ा सा इस चीज से हट रहा है कि उतरना, तो वो चित्र बनाती रही समझदारी से, होशियारी से, और हाँ में हाँ मिलाती रही कि हाँ हाँ एप्पल अच्छा है, हाँ हाँ पनीर अच्छा है ये। फिर कागज पर चित्र बनाती रही। वह कभी चूहे को सेब जैसा लगता, कभी चमचम जैसा। यह सब देख के उसके मुंह में पानी भरने लगा। किसके मुंह में पानी भरने लगा? चूहे के मन में। और वह उतावला होकर बोला। उतावला होना मतलब क्या होता है भैया? हड़बड़ी में। यस जी। अब हम भी कोई खाने की चीज की फोटो देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है या नहीं आता है? आता है ना। वैसे चूहे के मुंह में पानी आ रहा था वो चित्र देख देख के, और वो उतावला होकर बोला, हड़बड़ाहट में क्या बोला? जल्दी करो नादान पेंसिल, देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत भूख भी लग रही है। जी, जब कोई चीज खाने के लिए भूख लगी हो तो पिक्चर देख के या कोई वो चीज देख के वैसे मुंह में पानी आ जाता है खाने का आइटम देख के। तो बोला कि जल्दी करो नादान पेंसिल, देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। यस जी। आगे देखेंगे। उसके बाद पेंसिल ने ऊपर वाले गोले पर 2 त्रिकोण बना दिए। देखो जो ये गोला है इसके ऊपर 2 त्रिकोण, इसको बोलते हैं त्रिकोण, दोनों कानों को। ठीक है, तो क्या बोला? अरे अरे ये तो चित्र में बिल्ली बन रही है, इसे और आगे मत बनाओ नन्ही पेंसिल, छोटी पेंसिल। क्या बोला? अरे अरे ये तो बिल्ली बन रही है, इसको पूरा चित्र मत बनाओ। फिर क्या हुआ? लेकिन पेंसिल चित्र बनाती चली गई। उसने चूहे की बात अनसुनी, अनसुनी यानी नहीं सुनी। चूहे की बात पे ध्यान उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, ना सुनी हुई, अनसुनी मतलब नहीं सुना। उसने उसकी बात नहीं सुनी पेंसिल ने। चूहे ने बोला था रुक जाओ ये चित्र पूरा मत बनाओ, लेकिन ये बात नहीं सुनी पेंसिल ने और वो पूरा चित्र बना दिया। चूहे उसके बाद क्या हुआ? उसने उसमें लंबी लंबी मूछें बना दी। पिक्चर दिख रही है आपको? आपकी बुक में दिख रहा है क्या? पहले सर्किल, बिल्ली बनाना बहुत इजी है। देखो पहले सर्किल बनाया, फिर 2 कोने में कान बना दिए, फिर आंखें बना के उसकी लंबी लंबी मूछें बना दी और मुंह बना दिया। अब चूहा डरकर चिल्लाया। अब क्या हुआ बेटे? यस यस, एक सेकंड। जब पूरा चित्र बन गया बिल्ली का, जब पूरा चित्र बन गया, बड़ी बड़ी मूछें बन गई, मुंह बन गया, तो डर गया और चिल्लाया। ऐसा कहकर चूहा डर कर चिल्लाया, अरे बाप रे ये तो बिल्ली मौसी है, बचाओ बचाओ। क्या बोला चूहा? अरे बाप रे ये तो बिल्ली मौसी है, बचाओ बचाओ। क्यों कहा? क्योंकि जो चूहे होते हैं उनको बिल्ली खा जाती है। चूहे हमेशा बिल्ली से डरते हैं और बिल्ली चूहों को खा जाती है। तो वो बोला अरे ये तो बिल्ली मौसी है, बचाओ बचाओ। ऐसा कहकर पेंसिल को छोड़कर चूहा अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। हाँ, वहां से अपनी जान बचा के भाग गया। अब इससे क्या हुआ? पेंसिल की भी जान बच गई, पेंसिल की भी जान बच गई। अगर पेंसिल अपना दिमाग नहीं लगाती, उसको जब देखो पेंसिल ने क्या सोचा कि मैं, भाई अगर वो रोती कि भाई अब तो तू जब उतरेगा तू खत्म हो जाएगी पूरी, तब तो काम नहीं चलता, वो बच पाती नहीं बचती। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि एक बार मैं थोड़ा सा चित्र बना के इसका थोड़ा सा टाइम लेती हूँ। तो वो चित्र बनाने शुरू किए। तो उसको क्या रियलाइज हुआ? उसको ये महसूस हुआ कि वो जो भी चित्र बना रही है वो चूहा उनको सच में समझ रहा है। उसने सेब बनाया तो चूहे को सच में लगा कि सेब ही है ये तो। पनीर का चित्र बन गया तो उसको भी वो सही लगा। तो बिल्ली ने क्या दिमाग लगाया कि जब पेंसिल ने क्या दिमाग लगा लिया कि अगर मैं बिल्ली बनाऊंगी तो उसको भी ये सच समझ लेगा, डर जाएगा। चूहे हमेशा बिल्ली से डरते हैं। अपने दिमाग से चतुराई से काम लेकर पेंसिल ने अपनी जान बचा ली। हाँ जी, ओके। ये कहानी किसने लिखी है मुझे नाम बताइए?
यस, सरिता विजय गुप्ता और डॉक्टर अंजू बाला। चलिए ठीक है, ओके ओके। अब मैं एक बार आपको ओके ओके बेटा आगे देखिए। इसमें अब मैं थोड़े शब्दार्थ देख लेती हूँ चैप्टर की। बिल, बिल का मतलब बताइए। चूहे के रहने की जगह। सेकंड वाला है गिड़गिड़ाना, किसके सामने गिड़गिड़ाना, क्या होता है गिड़गिड़ाना? विनती करना। थर्ड वाला होता है पैने, पैने क्या होता है भाई? जी, जो चूहे होते हैं उनके दांत बहुत पैने और नुकीले होते हैं, जब भी तो वो किसी से किसी भी टाइट चीज को भी इतने इजीली काट लेते हैं। ठीक है, और आगे देखिए चतुराई, पेंसिल ने चतुराई से काम लिया, यानी होशियारी। चतुराई यानी होशियारी। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। और अच्छा, उतावला का मतलब बताइए। हाँ जी जी, ओके ओके। उतावला यानी हड़बड़ी करने वाला। अनसुनी यानी किसी बात पर ध्यान देना। देखो अनसुनी, लिसन एवरीवन। उत्कर्ष पहले मेरी बात सुनिए बेटा। अनसुनी का मतलब इस कहानी में ना सुनी भी नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं उत्कर्ष की बात को अनसुनी कर रही हूँ, इसका क्या मतलब होगा? उत्कर्ष आप बताइए। किसी बात पर ध्यान न देना। अगर मैं आपकी बात को अनसुनी कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। ठीक है, हाँ। तो इस कहानी में न सुनी भी नहीं बोलेंगे आप। जब ये कहानी पूरी हुई है, इसका मतलब ये है कि पेंसिल ने उसकी बात को अनसुनी किया। उसने बोला ना चित्र रोक दो, तो पेंसिल ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आप बोलेंगे किसी बात पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। राधिका रानी, राधिका आप ये बताओ कि उतरने के लिए ढूंढने पे चूहे को क्या मिला? राधिका, अरे वाह, ओके ओके। गीतांजलि, आप बताओ बेटे, पेंसिल को क्यों कुतरना चाहता था चूहा? यस, अपने दांत पैने करने के लिए चूहा पेंसिल को कुतरना चाहता था। ठीक है, अब मैं इसके ये प्रश्न अपन कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स और देख लेती हूँ। रिक्त स्थान, कोई और बच्चा नहीं बोलेगा, मैं जिससे बात करती हूँ। राघव, राघव आप बताओ कि पेंसिल को लेकर चूहा कहाँ घुस गया? बिल में। बिल में, ओके। रौनक, रौनक जब चूहा पेंसिल को उठा के ले गया तो पेंसिल ने क्या बनाना शुरू किया? पेंसिल ने चित्र बनाना शुरू किया। इट्स राइट। अच्छा, रूबल, रूबल आप ये बताइए मुझे कि चूहे ने सबसे पहले किसका चित्र बनाया? अरे चूहा ने नहीं, पेंसिल ने किसका चित्र बनाया सबसे पहले? पनीर। पनीर का। उत्कर्ष, उत्कर्ष सबसे लास्ट में पेंसिल ने किसका चित्र बनाया? बिल्ली। बिल्ली का। अच्छा अच्छा, एक बात तो ये वाला मैंने किया नहीं था, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर मुझे देवांगी देंगी। देवांगी, देवांगी वेयर शी इज, आई डोंट नो। चलो कोई और बच्चा मुझे आंसर देगा। कॉपी में लिखते समय आप किस बात का ध्यान रखते हो? सदा सुंदर लेख लिखना या जैसा चाहे कुछ भी लिख देना? सुंदर लेख लिखना। तो सुंदर लेख के यहाँ पे आप राइट लगाएंगे। ठीक है, जिसने नहीं लगाया वो यहाँ राइट लगाएगा, इस बॉक्स में फर्स्ट वाले में। ओके, चलिए। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। अब मैं एक रूबल से पूछती हूँ पहले। रूबल बेटा, अच्छा रूबल इस क्लास में 2 हैं। अच्छा रूबल,
आप मुझे बताइए इस चैप्टर से, पेंसिल की चतुराई पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है रूबल? पेंसिल की चतुराई पाठ में ये शिक्षा मिलती है अपने संकट के समय में धैर्य से सोचकर काम लेना चाहिए। वेरी गुड। अपनी चतुराई से, होशियार से काम लेना चाहिए। संकट में घबराना नहीं चाहिए। यस यस यस, एक सेकंड।